अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम मिधत मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली फीमेल सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में कई सालों के तजर्बे के साथ मैं लोगों को उनकी बीमारियों पर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ और मैं अपने इस चैनल के जरिए नई रिसर्च के मुताबिक सेहत और तंदुरुस्ती के कई राजों से पर्दा उठाती हूँ। क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि हाई क्रिएटिनिन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि गुर्दे की पथरी को खत्म करना चाहते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको एक इस तरह की चाय बताऊंगी जो कि बहुत बड़ा फर्क लेकर आ सकती है, जो कि ना सिर्फ है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल्स को लो कर सकती है, बल्कि वो आपके गुर्दे की पथरी में भी आपकी बहुत मददगार साबित होगी। इस चाय की दस्तयाबी ना सिर्फ है कि बहुत आसान है, आप इसको आसानी से ले सकते हैं, हर पंसार के पास ये मौजूद है, बल्कि ये चाय अपने अंदर कुदरती तौर पे इस तरह के डायरेटिक इफेक्ट्स रखती है जो कि आप दवाइयों के जरिए लेते हैं। डायरेटिक्स आमतौर पे उन दवाइयों को कहते हैं जो कि पेशाब आवर होती हैं और जिनकी वजह से आपके जो गुर्दे हैं वो ब्लड को मजीद तेजी से फिल्टर करते हैं और जिस्म से जहरीले मादों को निकालते हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि ये किस तरह पूरे मंजर को बदल सकती हैं, किस तरह ये इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और ये देखना है कि ये चाय हमने किस तरह बनानी है और ये चाय ना सिर्फ गुर्दों की सेहत के लिए किस तरह मददगार है, बल्कि और भी इसके अंदर सेहत से मुतालिक कौन कौन से बड़े फवाइद छुपे हुए हैं। तो इस चाय के लिए जो सबसे अहम चीज हमें चाहिए वो हॉर्स टेल है। इसको उर्दू में गालिबन सांप घास कहते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ के बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड मौजूद हैं, बल्कि ये रोमन और यूनान के सल्तनत के दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए। और इसके अंदर जो बेनिफिशियल कंपाउंड है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ उसके अंदर एक बेहतरीन चीज सिलिका है। सिलिका जो है वो अपने अंदर बहुत सारे सेहत के ऊपर अच्छे असरात छोड़ने वाले वो जात रखती है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके अंदर मौजूद है वो सबसे पहला क्या कि ये वो मर्द और खवातीन जो कि बढ़ती उम्र के साथ गंजपन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिनके बाल बहुत जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं या जिनके हार्मोनल इश्यूज की वजह से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन इन हार्मोन्स की वजह से जिनके जो बाल हैं बहुत ज्यादा गिरते हैं और उन्हें गंजपन की शिकायत होना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ये कंपाउंड बहुत अहम है। और उनके लिए ये चाय ना सिर्फ है कि उनके बालों को मजबूत करने में बल्कि नए बालों को उगाने में उनकी मदद करती है। दूसरे नंबर पे वो ख्वातीन या वो मर्द जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं, जिनकी हड्डियां जो है वो कमजोर हैं, जिनकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, ये उन हड्डियों को भी हील करता है। आपको पता है कि ये इसके अंदर एक नेचुरल बड़ा जबरदस्त करिश्माती किस्म का इसके अंदर मैजिकल कंपाउंड है जो कि हड्डियों को हील करता है, रिफिल करता है। इसके पीछे पूरी एक साइंस है और वो क्या है कि जब आपकी हड्डियां वक्त के साथ साथ दो ऐसे हमारे जिस्म के अंदर कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऐसा ऐसा ऑस्टियोपोरोसिस के जाना शुरू होते हैं जो कि अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या करता है कि ये जो चाय है हॉर्स टेल की, ये वो जाकर उन कंपाउंड्स के बैलेंस को ठीक करती है, जिसकी वजह से जो हड्डियों के अंदर जल्दी भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, ना सिर्फ है कि उसका प्रोसेस डिले हो जाता है बल्कि वो हड्डियां भी आहिस्ता आहिस्ता रिगेन होना शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे इसका वही बहुत बड़ा फायदा कि ये एज अ नेचुरल डायरेटिक काम करता है। और फिर आप देख लें कि जब ये इस तरह से काम करेगा तो ये ना सिर्फ हमारे गुर्दे की पथरी के लिए बहुत मददगार है, बल्कि ये पेशाब आवर होता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये यूटीआई के मसलों के लिए बहुत जबरदस्त है। जितने भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं उनके अंदर ये चाय बहुत ही लाजवाब साबित हुई है। यूरिथ्राइटिस, किडनी स्टोन्स, बवासीर, एडिमा जिसके अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है, ये उसके लिए बहुत लाजवाब है। और इसी तरह ये हेपेटाइटिस, यरकान और खास तौर पे जो यूरिक एसिड है, और ऐसा यूरिक एसिड जो कि बहुत बढ़ गया हो और हड्डियों के अंदर गाउट या गैंटिया जो है इसका मर्ज जो है ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाए, हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, ये उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो इसको हॉर्स टेल को बनाने का तरीका क्या है कि आपने इसको थोड़ा सा पानी के अंदर स्टीप देना है। इसका तरीका ये होता है कि आपने पानी उबालने के बाद इसको दम पे छोड़ देना है 3 से 5 मिनट के लिए और उसके बाद आपने उस चाय को कंज्यूम करना है।
लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि जब भी आप इन चाय को कंज्यूम करें, इनको पिए, तो इसके अंदर 3 चीजें लाजमी शामिल करें जो कि इसके साथ मिलके आपके कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाती हैं, ठीक है। अच्छा, इस चाय को पीते हुए जो डायबिटीज के पेशेंट है वो बहुत मोहतात रहें। उसकी वजह ये है कि ये इसके अंदर पोटासियम इसकी वजह से थोड़ा सा आपकी बॉडी में कम ज्यादा हो सकता है, और ये आपके ब्लड प्रेशर को भी चूंकि कम करता है, इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसे अफराद भी अपने ब्लड प्रेशर को रोजाना की बुनियाद पर चेक करते रहें। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पे हम हिबिस्कस टी की बात करते हैं, और ये एक परफेक्ट टी है किडनी के लिए। इसके अंदर ना सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बल्कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी शामिल है, जो कि इन्फ्लेमेशन, सोजिशों के साथ लड़ाई करता है, जो कि कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, और जो कि ना सिर्फ के ब्लड प्रेशर को कम करता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ये हमारे किडनी के साथ साथ लिवर को हेल्दी रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है। अच्छा, फिर इसी तरह इसके भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे असरात हैं। ये स्किन को ना सिर्फ रेडिएंट करता है बल्कि यूथ को रखता है, जवान रखता है, तरोताजा रखता है, और खासतौर पे वो ख्वातीन जो कि मीनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं और जिनको बहुत ज्यादा मीनोपॉज के असरात आ रहे होते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, रात के टाइम पसीने छूटते हैं, या उनका दिल घबराता है, या जितनी भी उनको निशानियां जो कि मीनोपॉज में आमतौर पे प्री मीनोपॉजल फेज में उनको महसूस होने शुरू हो जाती हैं, ये उन निशानियों को भी काफी हद तक रिड्यूस करता है। अच्छा, फिर इसके अंदर कुछ इस तरह के पॉलीफिनॉल्स हैं जो कि किडनी डैमेज से बचाते हैं, और जो कि खास तौर पे किडनी स्टोन्स को टारगेट करते हैं। और आपको वही सेम बात की, इसके अंदर भी नेचुरल डाययूरेटिक है जो कि आपके ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम करता है बल्कि ये पेशाब आवर है, और इसकी वजह से किडनी जो है वो जल्दी अपना प्रोसेस करती है और ब्लड को फिल्टर करती है और जिस्म से जहरीले मादों को निकालती है। अच्छा, फिर इसी तरह कुदरत ने इसके अंदर एक और बहुत जबरदस्त खासियत रखी है कि अगर आपको बहुत सारा डिप्रेशन फील होता है, या ये कि आपको डर लगता है, आप हर वक्त किसी परेशानी में रहते हैं, या ज़हन में हर वक्त कोई ना कोई खौफ रहता है, तो ये उन सब का भी सद्देबाप करती है। हिबिस्कस टी जो है ये बहुत ही मैजिकल टी है, और ये आपको आम तौर पे हर जगह, बाग में, आप अपने पार्क में लगा सकते हैं, आप इसको गमले में लगा सकते हैं। इसको अपने गार्डन में उगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप चाहें तो इसको अपने गार्डन में उगा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही आसानी से दस्तयाब होने वाला फूल है। हिबिस्कस टी के बाद जिसकी अगली हम बात करेंगे वो डेंडेलियन रूट है। डेंडेलियन जो है ये आमतौर पे वेट लॉस सप्लीमेंट में भी इस्तेमाल होता है, और जो लोग डाइट के जरिए अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ये उनको भी दिया जाता है, क्योंकि ये आपकी एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, ये आपके जो गट हेल्थ है, जो आपकी आंतों की सेहत है, ये उसको अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, और सबसे मजे की बात कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक को भी हेल्दी बनाता है। इसके साथ साथ ये डिटॉक्सिफाई करता है, ये सफाई करता है लिवर की, गॉल ब्लैडर की, और इसी तरह ये किडनी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इसी तरह ये किडनी फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी नेचुरल डायरेटिक्स हैं। ये तीनों के तीनों जो चाय हैं, इनके अंदर नेचुरल डायरेटिक इफेक्ट्स हैं, और ये क्या करते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी किडनी को फ्लश करते हैं, उसको धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, और इस तरह से जो स्टोन बनने का अमल है वो ना सिर्फ देखिए रुक जाता है, बल्कि जो लोग इसके रिस्क पे होते हैं उसका खतरा भी कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये तीनों किस्म की चाय बनाने के लिए आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी चाय बनाएं, इसके अंदर 3 चीजें जरूर शामिल करें। एक, इसके अंदर चुटकी भर हल्दी शामिल करें। फिर इसी तरह इसके अंदर लेमन के कुछ कतरों को शामिल करें, नींबू के कुछ कतरे शामिल करें, और तीसरे नंबर पे इसके अंदर बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अदरक। अदरक का टुकड़ा भी दम देते हुए आप लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इन तीनों चाय के अंदर जब आप इन 3 चीजों को शामिल कर देते हैं तो ये अपने अंदर ना सिर्फ एक कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती हैं, बल्कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये भी जिस्म की सोजशों की सफाई करती हैं, और आप यूं समझें कि जिस्म के अंदर से जो जहरीले मादे हैं ये भी उनको निकालने में मदद करती हैं। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने ये तीनों चाय एक साथ नहीं पीनी। आप एक दिन छोड़ के दूसरी चाय दूसरे दिन छोड़ के, यानी कि अदल बदल करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दिन में एक दफा इस चाय का इस्तेमाल काफी होता है। दोबारा कहूंगी, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर अपने शुगर को भी टेस्ट करते रहें और अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक करते रहें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें,
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलन मकसूदी साइनिंग ऑफ।